5 सालों में यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है ऐसा कि जिसकी तारीफ की जाए कि जकीपुर में ये काम हुआ। सब गली बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है विकास के नाम पे, कोई मतलब नहीं है, जीरो जीरो। अध्यक्ष कौन है? हाँ नहीं है, कौन है? सही है भाई, कोई जानता ही नहीं है। अब जब हम लोग इलेक्शन में आई थी तब देखे, अगर हमारी बस चले ना तुमको हम क्या बता, मतलब यहाँ पे खदेड़ दे। नमस्कार दर्शक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन की तारीखें चल रही हैं तो चुनाव के इस द्वंद में बड़े बड़े सियासी सूरमा अब अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। लेकिन हम जनता के बीच में मौजूद हैं, हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में जनता को किस तरह का विकास देखने को मिला है और अब की बार जनता का क्या रुख है। हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली के अंतर्गत आने वाले रायबरेली की नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल रहा है और बीते 5 सालों में किस तरह का विकास यहाँ पर किया गया है। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड में निवास करते हैं? वार्ड नंबर 18 जकीपुर में। अच्छा, क्या बीते 5 साल बीत गए, क्या देखा? देखा कुछ नहीं, यहाँ तो बस इलेक्शन में नेता लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, चले जाते हैं। जो जीत गया वो भी पलट के नहीं आता है, जो हार गया वो तो आएगा ही नहीं। 5 सालों में यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है ऐसा कि जिसकी तारीफ की जाए कि जकीपुर में ये काम हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे ये कहा जाए कि ये सभासद ने कर दिया या चेयरमैन ने कर दिया। कोई भी काम कीजिए। अच्छा, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? समस्या यहाँ अनेकों हैं, जैसे नाली है, खड़ंजा है, लाइट है और सफाई है। सबसे मेन चीज़ होती है सफाई। यहाँ सफाई भी पूरी तरीके से नहीं होता, मतलब साफ सफाई भी नहीं हो रही? नहीं, मच्छरों का इस तरीके से प्रकोप है कि एक बार भी यहाँ पानी नहीं, और केवल दावे होते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। 6-6 महीने बीत जाते हैं, कभी यहाँ पार्किंग मशीन नहीं आती है, मच्छरों की दवा 6-6 महीने बीत जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोरोना से नहीं आई है। यहाँ कोई तरीके से जो है कोई सुविधा नहीं मिल पाती है नगर पालिका से हम लोगों को। बस केवल नाम का हम लोग नगर पालिका में, और बाकी नगर पालिका है। नगर पालिका। अच्छा, जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, क्या इसका कार्यकाल कुछ नहीं करती हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि 5 साल में ये कभी जयपुर आए भी नहीं, कभी नहीं आए हैं कि यहाँ ये देख लें, कभी देखने भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और काम तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि ये मिलने नहीं आए कि भैया हम जो काम होना था वो भी बंद करा दिया। यहाँ जस्ट बगल की हैं, बहुत दूर की नहीं है। हमारे बगल का वार्ड है, जो वार्ड नंबर 13, वहाँ की ये रहने वाली है। मात्र 2 किलोमीटर का फासला है यहाँ से उनके मकान का। तो क्या लगता है आपकी बार बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। हालांकि सीट यहाँ चेंज हो गई है, इस दफे चेयरमैन की सीट जो है एससी हो गई है, तो उन लोगों को कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। लेकिन लेकिन ये है जिसके साथ वो रहेंगे उस पर वो हार जाएगा, निश्चित है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस पर दांव लगाएगी वो भी ये मान चलिए कि हर आदमी परेशान है। हाँ, तो हारेगा। हाँ निश्चित है कि बीजेपी हारेगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रवेश शर्मा। अच्छा, यही के निवासी हैं? बिल। अच्छा जी। किस तरह की समस्याएं आपने? समस्या हम हमेशा अपनी नाली हमेशा अपने हाथ से साफ करते हैं, हमेशा नगर पालिका में होने के बाद अभी भी जा रहे हैं, ऑटो खड़ा करके अभी जा रहे हैं, नाली साफ करेंगे, उसके बाद मलबा बहाएंगे अपने हाथ से। अच्छा, आप ऑटो चालक हैं? जी। तो आपने तो रायबरेली की हर गली को देखा होगा। बिल्कुल देखें, सब गली बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है विकास के नाम पे, कोई मतलब नहीं है, जीरो। हाँ, तो सड़कों का हालत, सड़कों की ऐसी तैसी है। हाँ, और यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े नेता अपने घर के नेता हैं। बस पैसा जीते हैं, अपने घर में पैसा धरे हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होती का? होती हैं, ऐसा नहीं होती। आती है कि नहीं यहाँ पे? आती जब से जीती है तब से अभी तक नहीं आई, शकल नहीं दिखाने आई है। हाँ, शकल तक नहीं दिखाने आई है। हाँ, और बड़े बड़े दावे तो किए थे इन्होंने, बड़े दावे किए थे खाली इलेक्शन जीतने के लिए। बस, और जैसे चुनाव निकल गया काम खत्म। तो आपकी बारी किसी पर हाथ रखेंगी तो बिल्कुल हार जाएगा। हार नहीं, आपकी यहाँ तो भाई तुमसे हम सही बता रहे हैं। अगर हमारी बस चले ना तो तुमको हम क्या बता, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। मतलब यहाँ से खदेड़ दें। हाँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब फिर से चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रत्याशी पर अपनी छत्र छाया बनाएगी, वो आएगा कहे तो हम विकास करेंगे, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल देंगे। सबको 5 साल का वो समय मौका मिलता है। बस एक बार उनको भी देख लेंगे, उसके बाद हताहत
बिल्कुल हताहत। क्या कहेंगे रायबरेली नगर पालिका के लिए? रायबरेली नगर पालिका को हम यही कहेंगे कि जो आदमी आएगा वो, अगर देखो पहली बात तो हम ये आपसे बता रहे हैं, आश्वासन सब देता है, बिल्कुल काम कोई नहीं करता है। काम जो करेगा, देखो पहली बात तो उसको ताज पहनना चाहिए। बिल्कुल। ताज पहनने के बाद अगर काम नहीं कर रहा है, 5 साल सबको देखा जाता है, उसके बाद खाली वही है कि उसको खदेड़ो। वही काम किया है पूर्णिमा श्रीवास्तव ने। पूर्णिमा श्रीवास्तव ने खदेड़ने वाला काम किया। विकास के नाम पे जीरो। बस। तो आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, यही निवासी स्थानीय? जैतूपुर। जैतूपुर के कैसे आलम है, आप बताइए क्या आलम है? क्या बताया, आप तो खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, सब नाली सब बदबदा रही है, सब कीड़े सब घर के अंदर घुस रहे हैं, नाली कीड़े। और हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में मैं अपने हाथ से स्वयं मैं सुबह उठता हूँ, नाली अपने हाथ साफ करता हूँ। कर्मचारी नहीं आते? कर्मचारी आते हैं, एक आदमी दिए हैं उनको जब फोन करो, जो हमारे ये है क्या बोलते हैं हवलदार, फोन करो तो कहे क्या मैं ठेका ले रखा हूँ? क्या कहते हैं? ठेका लिए क्या हमारे मोहल्ले का? कहते चुनाव के टाइम पे तो आते हैं। चुनाव टाइम पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते भैया हमको चुनाव जिता दीजिए तो आपका सही है, आप गांव का विकास होगा। सभासद कौन है? सभासद हमारे अभी तेज बहादुर भारती हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर। तो कभी आते हैं वो देखने? कभी नहीं आए। आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मान लीजिए बस कोई न्योता होगा तो न्योता आते हैं, सिर्फ निमंत्रण खा करके चले जाते हैं। क्या करते हैं? निमंत्रण खा के चले जाते हैं। उसके बाद आज तक हम तुमको बता रहे हैं कि जब कोरोना काल था, उसके बाद मच्छर वाली दवा आती थी। उसके बाद आज तक कभी 5 साल के मतलब 2 साल तो हो गया कोरोना काल में, आज तक नहीं आई। क्या कह रहे हैं आप, बताइए? हम ये कह रहे हैं कि हमारा जैतूपुर इतना ज्यादा गंदा हो चुका है कि क्या बताएं आपको हम। कोई ये मान लीजिए एकदम समझ लो, इस हमारे गांव जनता जो है उनके गांव में आ गई, हमारे गांव क्यों नहीं आई? और ये मान लीजिए सब जनता हमारी बहुत परेशान है, हमारे जैतूपुर की, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक परेशान है। अच्छा, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, 5 साल का कार्यकाल कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, हम लोग देखे नहीं, शकल नहीं देखे। और अभी लोग यहाँ गांव जानते नहीं कि अभी अध्यक्ष कौन है, हमारे गांव अध्यक्ष कौन है, नहीं है कौन है। सही है भाई, कोई जानता ही नहीं है। अब जब हम लोग इलेक्शन में आई थी तब देखे कौन है, बाकी और यहाँ तो अभी कोई जानता ही नहीं नगर पालिका अध्यक्ष कौन है मेरे। अभी आ जाए तो हम लोग पहचानेंगे नहीं। पूर्णिमा श्रीवास्तव है। और चुनाव के टाइम पे आई हूँ, आई है। क्या कहा था उसने? घर घर आई थी, बोले भैया विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास बता रही थी। क्या कह रही थी? सबका साथ सबका विकास। और उसके बाद क्या? उसके बाद आज तक दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, सबका विनाश, सबका विनाश। आप क्या चाहिए? हाँ, विनाश तो हो गया। तो आपकी बार पलटवार? आपकी बिल्कुल बिल्कुल आपकी चेंज करना हमको। आपकी जो है सब लोग मिल करके, हम पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा हमारा शहर, हम लोग यही नहीं कह रहे हैं कि क्या बताएं, तन मन से आपकी मान लीजिए बिल्कुल इनको यहाँ से निकाल देना। तो आप देखिए किस तरह के हालात हैं, और ये हालात इस कहानी को बयां करते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े सत्ता और सरकार में होने के बावजूद भी जिस तरह का कारनामा नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया है वो आपके सामने है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आलम रहा है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। और यहाँ सब इधर की जो रोड नहीं बनी है हमारे तरफ की। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव महिला है, महिलाओं का दर्द समझती है कि नहीं समझती? डर तो समझते हैं। नहीं समझती है होती तो आती यहाँ पर, आई कभी यहाँ कभी आई नहीं आई। तो क्या कहेंगी, समझती है इसे? नहीं समझती। तो आपकी बार क्या होगा, बदलाव होगा? बदलाव हो जाएगा। अच्छा, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? मुसीबत बहुत तरह की सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के जो घर ही नहीं है, द्वार ही नहीं है, इतने जो है पूरी आबादी पड़ी थी, कोई हमको ये नहीं कि एक कमरा की जगह दे दे हैं। उसके बाद हमने किराए में मकान पे इधर रह रहे हैं आज 20-25 साल से, तो उधर की रोड भी नहीं बनी है। जब पानी बरसता है तो एकदम चिक्कल हो जाता है, गाड़ी साधन कुछ भी नहीं आता जाता, यही प्रॉब्लम है। तो आप समझिए इस तरह की तस्वीरें लगातार रायबरेली से देखने को मिलती हैं, और ये तस्वीरें इस बात और इस कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह की तकलीफों के बीच में रायबरेली की नगर पालिका में रहने वाले लोगों को निवास करना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, किस तरह के यहाँ के लोग निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे बड़े बड़े आका और सत्ता के रसूख में मदमस्त लोग सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद करते हैं। जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में आते हैं और कहते हैं हम सबसे बड़े सेवक हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव जब गुजर जाता है तो
तो वही नेता देखने तक नहीं आते। ये आलम है रायबरेली की नगर पालिका का, और जो रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, उनका आलम बद से बदतर दिखाई दे रहा है।